नमस्कार, राधे राधे साथियों। तो आज हम करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है आपके 2D के सिलेबस में है, यूजी पार्ट में है। और अगर आप आरपीएससी के लिए टीजीटी पीजीटी मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नवकार की जेपीएच की बुक जरूर करनी चाहिए। तो नवकार जेपीएच की बुक से ही आपके फर्स्ट ईयर की है, बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती थी। और इसमें जो है आपके यहाँ पर जो सिलेबस है आपके टीजीटी पीजीटी में वो है क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन और वॉल्यूम, सरफेस एरिया किसका, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का, और बीटा गामा फंक्शन, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन। इतने टॉपिक है और 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम्स में आते हैं और ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता। डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के में थोड़ा समय लग सकता है, तो इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, तो 100% आप क्वेश्चन यहाँ पे कर पाओगे और आपके नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस सिलेबस में से सबसे पहले टॉपिक करने वाले बीटा गामा फंक्शन का। बीटा गामा फंक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर क्वाड्रेचर रेक्टिफिकेशन में थोड़ा थोड़ा इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बीटा गामा फंक्शन जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बीटा गामा फंक्शन है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बीटा फंक्शन जो है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पहली बात तो ये है, तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो बीटा आप इसको इस तरह से भी लिखा आता है, ये बीटा एम एन के फॉर्म में। ठीक है, या फिर बी एम एन के फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब जो अपने पास बीटा फंक्शन है इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसका ही दूसरा नाम है, क्या है, इसका ही दूसरा नाम है यूलर फर्स्ट इंटीग्रल। क्या है, यूलर आइलर जो भी आप इसको बोलते हो भाई, ठीक है ना। यूलर फर्स्ट इंटीग्रल बोल दो या फिर बीटा फंक्शन बोल दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका होता है अपने पास में बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, 0 से 1 होती है लिमिट। ठीक है, और x की पावर m-1 और अंदर होता है 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और dx। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, और इसको बीटा एम एन से इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, अपने पास डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ दी हुई है बुक्स में, तो वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने जो है बीटा एम एन का वैल्यू निकाला है या फिर बीटा एन एम का वैल्यू निकाला है तो वो दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। और m और n क्या है, यहाँ पे m और n अपने पास में कोई भी जो नंबर है वो क्या होंगे, 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, 0 से बड़े होने चाहिए m का वैल्यू और n का वैल्यू। तो अगर आपने बीटा mn निकाला है या बीटा nm निकाला है तो दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे कहती है कि जो भाई आपने बीटा एम एन है, ठीक है, तो बीटा एम एन को आप क्या लिख सकते हो, और तो इसको आप लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी पावर। और यहाँ पे ये जो एक्स की पावर m-1 है ये तो है ही, और यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको 1 माइनस एक्स की पावर n-1 को मल्टीप्लाई किया है। जबकि अगर आप 1 प्लस एक्स लेते हो तो आप डिवाइड करो और यहाँ पे क्या कर दो, पावर उसकी कर दो m प्लस n, तो वो भी क्या होगा, बीटा एम एन के बराबर ही आएगा। तो आप इसको इससे सोल्व करो चाहे इससे सोल्व करो, सेम ही वैल्यू आएगी, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में है जिसमें आप, तो इसी में अगर अपन क्या रख लेते हैं यहाँ पे, इसी में अगर आप रख लेते हो x इक्वल टू वाई इंटू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये अगर आप यहाँ पे पुट करते हो और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो फिर अपने पास ये आ जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें हम क्या पुट करें कि ये आ जाए। तो आपको ये बताना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सब्सटीट्यूट करना है, ये प्रतिस्थापन यहाँ पे करना है, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे y भी लिख सकता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, x के फॉर्म में लिख लो, चाहे आप ये y के फॉर्म में भी लिख लो, ये लो y के फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये x y यहाँ वेरिएबल ही है, तो y लिखोगे तो y के सापेक्ष हमें यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा। तो 2 प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि भाई बीटा एम एन का जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या होगा, तो 2 और इंटीग्रेशन कर दो 0 से π/2 और साइन की पावर आपके पास है 2m-1 थीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और कोस की पावर क्या है, सेम 2n-1 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपके पास में होगी, तो वो भी बीटा एम एन ही होगी यहाँ पर। और ये हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो अपना ये, इसको मैं इक्वेशन 1 ही बोल देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम ये पुट करते हैं क्या, इक्वेशन 1 में हमें रखना है पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला। आप चाहें तो इसको टाइम हो तो आप आराम से सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, तो ये अपने पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास बीटा एम एन का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, तो बीटा m+1, n, ठीक है, प्लस बीटा m और n+1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि बीटा एम एन का वैल्यू जो है वो बराबर होगा गामा एन के अपॉन गामा m+n के। तो अभी हम गामा का डेफिनेशन भी देखेंगे, ये जो मैं गामा बोल रही हूँ ये गामा, ठीक है, तो इसका भी अपन अभी डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पढ़ने के बाद वापस से आपको प्रॉपर्टीज़ याद तो रखनी पड़ेगी, तो मैंने पहले ही बता देती हूँ आपको। ठीक है,
अब बीटा एम एन को और क्या लिख सकते हो, तो और अपन इसको लिख सकते हैं 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 लिमिट लगानी है और अब की बार क्या करना है, एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये तो न्यूमरेटर में, डिवाइड में रखना है आपको 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और ये dx। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि 0 से इन्फिनिटी करें और एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया कि मैंने यहाँ पे ये और टर्म ऐड कर दी यहाँ पे, तो भी ये क्या होगी, वैल्यू यहाँ पे इक्वल ही रहने वाली है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ऐसा हम अब आगे चल के और प्रूफ भी कर लेंगे। तो 6 प्रॉपर्टी हो चुकी है अभी तक और एक लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी, जो कि क्या है, तो लास्ट प्रॉपर्टी है बीटा एम एन को अगर हम डिवाइड करें ए की पावर m और b की पावर n से, तो इसका वैल्यू आने वाला है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस n और dx, ये इसकी वैल्यू अपने पास आने वाली है, ठीक है। और अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगा 1/2 0 से π/2, ठीक। और ये हो जाएगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में ए एक्स प्लस बी की पावर है ना, तो ए और एक्स को अपन ने माना है ये साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो इसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस अपन जो ये कोस आएगा कोस स्क्वायर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो बी कोस स्क्वायर थीटा, पावर यहाँ m प्लस n है तो पावर m प्लस n ही रखेगी, बस इतना सा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम इस फॉर्मूले में क्या पुट करें, ठीक, क्या पुट करें कि अपने पास ये आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि भाई अगर आप इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट करते हो, तो आपके पास में ये वाला आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, जब एक्स है इसको साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ये कर लो, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या करना है, आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह करके सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट याद करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये जो है बीटा गामा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको बताई है। अब जो आगे प्रॉपर्टीज चलेगी वो दोनों की मिक्स में भी हो सकती है। उससे पहले हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन तो देख ही ली थी, अब हम देखते हैं गामा फंक्शन को। ये गामा फंक्शन क्या अला बला है, ठीक है। तो गामा फलन को अपन देखते हैं। तो गामा फलन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, यूलर्स सेकंड इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल तो क्या था बीटा, और सेकंड इंटीग्रल पूछ ले यूलर का, तो वो है अपना गामा फंक्शन, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं हम, ये देखो ये n फैक्टोरियल को तो ऐसे लिखते हैं और इसको लिख लेते हैं इस तरह उल्टा l, ठीक है। सीधा l है तो फैक्टोरियल और वैसे उल्टा n है तो वो क्या है, गामा है, ठीक है। और इसके अंदर अपन यहाँ लिखते हैं n, ठीक है। तो गामा n जो है इससे अपन इसको डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या है, गामा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी पावर, ठीक है, और e टू द पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और यूलर का सेकंड इंटीग्रल भी इसे ही अपन कहते हैं। अब इसका भी क्या है, इसका एक है रिकरेंस फॉर्मूला। रिकरेंस फॉर्मूला मतलब पुनरावृत्ति सूत्र है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति सूत्र जो है इसका गामा फलन का इंग्लिश में बोले तो रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक है। रिकरेंस फॉर्मूला जो है ये क्या है, पुनरावृत्ति सूत्र गामा फलन के लिए। तो ये है अपना देखो गामा n प्लस 1 अगर अपने पास दिया है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, n इंटू गामा n, और यहाँ पे n जो है वो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो वो चलेगी अपने पास, छोटी नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये है अपने पास में, ये क्या है, रिकरेंस फॉर्मूला है। अब देखो इससे ही रिलेटेड और चीज़ें हैं। अब आपसे यहाँ पे दे दे कि n+1 गामा n+1 जो है इसका वैल्यू n फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है, n फैक्टोरियल के बराबर है। और यहाँ पे n जो है वो बिलोंग कर रहा है n से, ठीक है, n बिलोंग कर रहा है n से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। यहाँ पे भी n ग्रेटर देन 0 है, मतलब n का वैल्यू नेचुरल नंबर ही है एक तरह से, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अपने पास में जो अपने पास में रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब एक और फॉर्मूला अगर आपसे बोले कि गामा n का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो गामा n का वैल्यू लिख सकते हो आप फैक्टोरियल n-1, क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n-1, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं दोनों को ही। तो अगर आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका गामा 1 का मान लो, ठीक है। तो गामा 1 का वैल्यू आपको अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 + 1, ठीक, और 0 + 1 ये किसके बराबर है, तो गामा फैक्टोरियल n के बराबर है ये। तो मैं इसको लिख देती हूँ इस तरह से ही, फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो गामा 1 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक। तो गामा 1 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब इधर देख लो, इधर से करके देख लो, तो गामा 1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, 0 - 1, ठीक है, 0 - 1 हो गया ये अपने पास में। तो ये आया अपने पास -1 का फैक्टोरियल, ठीक। तो -1 का फैक्टोरियल आया ये अपने पास में। अब इसकी वैल्यू तो क्या होती है, -1 का फैक्टोरियल तो हम नहीं जानते हैं, तो ये अपने पास आता है। तो हम जानते हैं कि अगर अपने पास में फैक्टोरियल क्या होता है, सॉरी
माइनस गामा एन जो है इसकी वैल्यू होती है अपने पास इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस गामा एन की वैल्यू भी ये होती है और माइनस फैक्टोरियल में अगर होता है तो इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, अपरिभाषित होती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और गामा जीरो की वैल्यू भी इन्फिनिटी भी अपने पास आती है। अब देखिए, अब और आगे चलते हैं अपने थोड़ा सा। तो देखो, जैसे आपको निकालना है अंडर गामा 2, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मन में क्या करोगे यहाँ पर कि जो अपने पास में ये है 2 - 1 फैक्टोरियल कर दो, मतलब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा 3 करना है तो गामा 3 मतलब 3 - 1 तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। गामा 4 करना है तो गामा 4 के लिए आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 3 कर दो, ठीक है, फैक्टोरियल 3 लिख दो। गामा 5 करना है तो 4 फैक्टोरियल कर दो। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूले से ये चीज़ अपने क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड जो अपने पास में इंटीग्रल होता है क्या होता है। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है मानक समाकल, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मानक समाकल इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अपने पास में होता है 0 से इन्फिनिटी और x की पावर n - 1 e टू द पावर -ax dx इक्वल टू क्या होता है, गामा n, ठीक है। ये तो क्या थी अपनी जो है, ये पूरी तो मैंने एक तरह से डेफिनेशन लिख दी है, बस यहाँ पे e टू द पावर -a कर दिया है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, e टू द पावर -x था। तो अगर मैंने ये लिखा है तो यहाँ पे a लिख दिया, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा a की पावर n से, ठीक है। a की पावर n से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने पास ये स्टैंडर्ड समाकल इसको बोलते हैं, ये अपने पास आ जाता है और a की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। अब हम देखें कि हमने गामा फंक्शन पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया। अब हम रिलेशन देखते हैं किसमें, बीटा फंक्शन में, ठीक है, बीटा फंक्शन में एंड गामा फंक्शन में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो इसके लिए जो है एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बीटा एम एन इक्वल टू हम लिखते हैं गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यहाँ पे एम और एन दोनों है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्या है, अपने बीटा गामा फंक्शन में क्या है, रिलेशन को शो करता है। तो देखो, इसमें ये बीटा फंक्शन भी यूज़ हो चुका है, ये इधर अपने गामा फंक्शन है, इसलिए इसके बीच में क्या है, रिलेशन है। अब आपको कुछ भी जो भी वैल्यू चाहिए, मान लीजिए कोई भी आपको वैल्यू चाहिए, मानो मैं लिखते तो यहाँ पे अपन को वैल्यू चाहिए बीटा 1/2 बीटा 1/2 की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गामा 1/2 डिवाइड कर दोगे, गामा 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया नीचे तो, और ये हो गया 1/2 और 1/2। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गामा 1/2 हमेशा क्या होता है, रूट पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो रूट पाई के ये जब बराबर होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट पाई इंटू रूट पाई, ठीक है। तो रूट पाई इंटू रूट पाई मतलब अपने पास हो जाएगा ये क्या, रूट पाई का स्क्वायर, तो ये मतलब वैल्यू पाई। तो बीटा 1/2 की वैल्यू अपने पास में आती है पाई, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है और इसमें हमने यूज़ किया है इसका, ठीक, इसका यूज़ किया और इसका भी यूज़ किया, दोनों का ही अपन ने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आप इसके अलावा और कुछ भी वैल्यू जो है अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके लिए आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लिखते हैं एक फॉर्मूला और, जो भी क्या है एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। तो गामा फॉर्मूला इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अभी तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, गामा फंक्शन, ठीक है। ये जो था ये था गामा फंक्शन, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये गामा एन जो है इक्वल टू e टू द पावर -x टू द पावर -n, ये है गामा फंक्शन। और अब मैं बता रही हूँ आपको गामा फॉर्मूला मतलब गामा सूत्र, ठीक। तो गामा सूत्र क्या होता है, ये होता है अपने पास में, अगर हमने दी है 0 से π/2 लिमिट, साइन की पावर दी है m थीटा, ठीक है, m थीटा, और कोस की पावर दी है n थीटा। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, गामा कीजिए m + 1/2, ठीक है। जो पावर है उसमें आप 1 जोड़ के आधा कर दो और जो कोस की पावर है उसमें भी 1 जोड़ के आधा कर दो, ठीक। फिर डिवाइड कीजिए आप 2 इंटू m + n को जोड़ को उसमें डबल कर दो, सॉरी +2 कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो ये जो वैल्यू आती है ये अपने पास आती है इस फॉर्मूले की, ठीक है। इस फॉर्मूले की ये अपने पास में वैल्यू आती है जो कि अच्छे से आपको याद रखनी है। और m और n की वैल्यू यहाँ क्या होगी अपने पास में, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक। अब इसके लिए आपको कुछ भी, मैं एक एग्जांपल के थ्रू, 2 एग्जांपल जो भी आपको सही लगे तो उससे अपन इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्या हो जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0 से अपन ले लेते हैं π/2 और कोस की पावर ले लेते हैं 2 थीटा, ठीक है, d थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन के लिए कुछ भी नहीं है, तो साइन की पावर m है जो कि 0 है, और n मतलब कोस की पावर 2 है तो 2 है, ठीक है। अब ये पावर मन में ही निकालनी है, ये फॉर्मूला मन में चलना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखते जानी है। तो 0 + 1/2 मतलब गामा 1/2, 2 + 1/2 मतलब गामा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/0 + 2 + 2 तो 4/2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू है। अब इसको अपन को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए ये गामा 1/2 हो गया और 3/2 जो गामा है, ठीक है। जो गामा 3/2 है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले से जो हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था n + 1 इक्वल गामा इक्वल टू n गामा। तो यहाँ पे अपने पास 3/2 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1, तो n की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 1/2, तो ये 1/2 इंटू
ये, तो ये अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1/2 इंटू गामा 1/2 डिवाइड, यहाँ पे फैक्टोरियल मतलब गामा 2 है तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब अभी देखा हमने कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या है, रूट पाई, तो रूट पाई इंटू रूट पाई, तो ये तो पाई हो जाएगा। और ये अपने पास में है 1/2, क्या है ये अपने पास 1/2 इंटू पाई और अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 है तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो वैल्यू आएगी अपने पास ये पाई। ठीक है, वही ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई, तो ये अपने पास यहाँ पे वैल्यू आती है जो कि आपके सामने है। ठीक है, अब इस तरह से ही अपने को क्या है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कोस स्क्वायर थीटा की। और एक जो वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज आती है 0 से π/2 और √10 थीटा डी थीटा, तो इसका आप डायरेक्ट याद कर लो, ये हो चाहे कोट हो। ठीक है, दोनों ही हो तो उसमें आपका आंसर हमेशा क्या होगा, π/√2 होगा। और एग्जामिनर का ये क्या है, फेवरेट है, तो इसको कहीं ना कहीं वो पूछ ही लेता है आपसे। ठीक है, तो ये गामा फॉर्मूला भी अपन ने देख लिया है, इसका और आगे यूज़ होगा बहुत जगह, तो वो भी अपन देखते रहेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, ये ना सोचे कि भाई अभी इतना टाइम हो गया है, हमें इतनी सी चीज़ें ही बताई गई है, चीज़ों को साथ में लेके चलने में समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लास देखने के बाद आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। क्या है, लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, जिसको अपन लेजेंड्रे द्विगुणन सूत्र भी बोलते हैं। ये क्या है, तो गामा n है, ठीक है, इंटू गामा m प्लस 1/2 है। ठीक है, पूरे में नहीं है, m के बाद में प्लस हाफ है, इक्वल टू रूट पाई इंटू क्या है, गामा 2n, रूट पाई इंटू गामा 2n है, और डिवाइड में क्या है, 2 की पावर क्या है, 2m-1 है। ये है लेजेंड्रे फॉर्मूला, और यहाँ पे जो m है ये बिलोंग करता है अपना इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर नंबर भी कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेजेंड्रे फॉर्मूला है जो डायरेक्ट ही कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी इस पर एग्जाम्पल बना के पूछता है, तो वो दोनों आप देख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स के में ही प्रूफ दैट के रूप में लिखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ही है, फॉर्मूले एज ए फॉर्मूला ही यूज़ होता है, तो उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला तो है कि 0 से इन्फिनिटी है, और पावर है सर ये क्या है, e⁻−ax, और गुणा है ये साइन bx से, और x की पावर n-1 dx। और दूसरा अपने पास में क्या हो, 0 से इन्फिनिटी हो और साइन की जगह अपने पास में अब की बार क्या हो, कोस हो, तो अपने पास में इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में अपने पास गामा n अपॉन a² प्लस b² की पावर n/2, ये तो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, गामा n अपॉन a² प्लस b² की पावर n/2 तो सेम। और अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, साइन n थीटा कर देना है। यहाँ कोस है तो यहाँ पे भी आपको कोस n थीटा कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। ये फॉर्मूले दोनों आपको बिल्कुल आसानी से याद रह सकते हैं। और जहाँ पे ये जो थीटा है दोनों में ही, वो क्या है, तो थीटा बराबर है tan इनवर्स बीटा b/a के, सॉरी, ठीक है, tan इनवर्स b/a के बराबर है थीटा की वैल्यू। ओके, अब एक फॉर्मूला है गामा n इंटू 1-n, इसका वैल्यू होता है अपने पास पाई अपॉन साइन n पाई के इक्वल। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन किसके बराबर, कोसेक के बराबर, तो पाई कोसेक n पाई भी इसको आप लिख सकते हो, और इस पर एग्जामिनर ने खूब क्वेश्चन बनाए हैं और आगे भी बना सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है -1/2 की। ठीक है, तो -1/2 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम इस जो फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे n = -1/2, मतलब जो गामा के अंदर दिया है उसको अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, -1/2, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस, और माइनस ऑलरेडी है, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, तो मैंने 3/2 लिख दिया। इसकी वैल्यू अपन को चाहिए जो कि किसके बराबर है, पाई अपॉन साइन n पाई के बराबर। ठीक है, तो ये लिखते हैं पाई अपॉन साइन, और n की वैल्यू अगेन लिखेंगे -1/2, मतलब ये हो जाएगा माइनस का π/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई अपॉन साइन 1, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस साइन π/2, और साइन π/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा माइनस पाई के इक्वल। ठीक है, तो ये तो RHS तो हो गया अपना सोल्व। ठीक है, RHS तो सोल्व हो गया। अब LHS को देख लेते हैं। LHS में हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये तो ऐसे सेम टू सेम पड़ा रहने दो। और ये जो अपना बचा है 3/2, तो 3/2 की वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाली थी, जो कि क्या होती है, 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू गामा 1/2, और इक्वल टू ये माइनस पाई चल रहा है। अब देखो हमें चाहिए सिर्फ इसकी वैल्यू, तो इसको इधर रख लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड भेजते हैं। तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू मैंने बताई थी कि क्या होती है, रूट पाई होती है, ये हमेशा याद करनी है। तो इसको लिख लेते हैं -π/2, और ये सॉरी माइनस पाई, और ये है 1/2, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा 2, तो इसको भी ये -2 लिख दिया। और ये ये गामा है 1/2, तो इसकी वैल्यू रूट पाई। अब रूट पाई को अगर हम डिवाइड करते हैं पाई से, तो अपने पास में क्या हो जाता है,
रूट पाई बचता है, तो -2 रूट पाई इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये हो गया एक तो एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 2 में आपसे मान लो वैल्यू पूछ ली -7/2 की। तो अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें पूरी स्टेप लिखी है, इसमें कुछ स्टेप्स को कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस n = हम क्या करेंगे, यही -7/2 पुट करेंगे। तो -7/2 पुट करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो ये मिलेगी अपन को पाई/sin और -7π/2, ये तो अपने पास है ही। ठीक है, और डिवाइड हम इसको किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे इसको 1 + 7/2 मतलब 9/2 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9/2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी गामा 9/2 को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो पाई अपॉन यहाँ पे देखो ये साइन π/2 का क्या है, ये अपने पास में π/2 का ये ओड मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है अपने पास में 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 1, तो π/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखो इसको 1 लिखेंगे और 9/2 है, तो इसको अपन को क्या करना है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जब भी अपने पास में क्या हो, देखो 1/n हो, ठीक है, गामा 1/n हो, 2/n, 3/n डॉट 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 इस तरह से n - 1/n हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 2π की पावर n - 1/2 अपॉन n की पावर 1/2। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सिंपल आपको याद रखना है कि देखो 9/2 की वैल्यू लिखनी है, तो आप इसमें एक कम कर दो। ठीक है, 7/2 से स्टार्ट करो। ठीक है, 7/2 से स्टार्ट करो और इसमें क्या करो, दो जो न्यूमरेटर है उसमें दो कम करते जाओ, 7/2, 5/2, 3/2 और 1/2। जब तक 1/2 और गामा 1/2 ना आ जाए तब तक ऐसा अपन को करते रहना है। ठीक है, तो ये अपन को मिल गया, इसलिए अपन ने ये किया। ठीक है, 9/2 था तो हमने इससे एक कम मतलब 2 कम करके यहाँ पे 7/2 से स्टार्ट किया और 1/2 तक खत्म करना है। ठीक है, ये अपन को समझ में आ गई है प्रोसेस। अब यहाँ पे अपन को काटापीटी करनी है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये है अपने पास में, तो ये ऊपर जाएगा तो 16 पाई हो गया। ठीक है, और ये तो क्या हो जाएगा, रूट गामा n है तो इसकी वैल्यू तो रूट पाई हो जाएगी, और इन सबको गुणा कर लो तो 5 × 15, 15 × 7 105, तो ये डिवाइड में 105 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, और ये रूट ये पाई तो ऊपर वाला है और नीचे भी तो रूट पाई है, तो ये रूट पाई और पाई अपॉन रूट पाई में क्या होगा, वो ऊपर अपने पास रूट पाई आ जाएगा। तो 16 रूट पाई अपॉन 105 जो है इसकी वैल्यू है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको वैल्यू बतानी है माइनस गामा 5/2 की, तो आप इसको फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो मन में ही। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो पाई/sin -5π/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, -पाई आ जाएगा, -पाई वैल्यू आ जाएगा। ओके, -पाई तो आ चुका। अब इसके बाद में क्या करना है, -पाई/7 गामा 7/2, तो गामा 7/2 को आप क्या लिखोगे, 5/2 से स्टार्ट करोगे, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2, तो 5 × 3 तो 15, तो 15 जो है वो तो अपने क्या आएगा यहाँ पे 15 तो रहेगा नीचे। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में नीचे 15 रहे और ऊपर क्या मिले आपको, रूट पाई। अब यहाँ की बात है, यहाँ क्या आएगा और माइनस का चिन्ह भी आएगा, तो आपने क्या लिखा था 3/2 × 1/2, सॉरी 5/2, 3/2, 1/2, तो 3 बार 2 लिखा है आपने डिनोमिनेटर में, तो 2 × 2 × 2, तो 2 की क्यूब मतलब 8, तो यहाँ पे आपने 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चंस को करना है, जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा और आपको जो है क्वेश्चन जल्दी से क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मेथड तो इसका ये है कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप इसकी हेल्प से भी इसको फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो, ये सब आपको नहीं करना है। तो ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं वापस लिखती हूँ, तो देखो गामा 1/n, गामा 2/n डॉट डॉट n - 1/n, इसकी वैल्यू अपने पास में 2π की पावर n - 1/2 और डिवाइड में है n की पावर 1/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे अपन फाइंड करते हैं 9/2 की, वही जो है ना -9/2 से या फिर अपन पहले जो अपन ने किया -1/2 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें इसका वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अब इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखो हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, माइनस का जो है -2 पुट किया है एक तरह से, तो -1/2 है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो -2 लिखो और √पाई, ये आप डायरेक्ट याद करना चाहो डायरेक्ट याद कर सकते हो, या फिर इसमें रख के देख लेते हैं 2π और इसकी पावर हम क्या लगा देते हैं, तो पावर लगा देते हैं इसकी हम, तो इसको आप इस तरह से डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम लेते हैं -5/2, -5/2 अगर हम लेते हैं तो आप क्या करना है, इसमें सिंपल आप ये फॉर्मूला भी याद मत रखो, आप ये याद रखो कि अगर -5/2 है तो इसको पलट के हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, -2/5। ठीक है, -2/5
फिर आप जो है -2/3 लिख लो, फिर -2/1 लिख लो और लास्ट में आपको यहाँ पे रूट पाई। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो रूट पाई। जो मैंने पहले बताया था आपको वही है। क्या मैं पहले क्या बता रही थी, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि 5/2 लिख लो, 3/2 लिख लो, 1/2 लिख लो और गामा 1/2 तक चलो। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोसेस कर दी, क्योंकि उसमें आपको ये पाई अपॉन साइन एन पाई की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जा रहे थे। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसको पलट के जो है 1 तक लिखना है। 1 जैसे ही आ जाए डिनोमिनेटर में आपको रूट पाई से गुणा कर देना है। ठीक है, और जो अंश है वो सेम ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -2 इंटू दिस, तो 3 बार आपको -2 से गुणा करना है, तो ये -8 रूट पाई और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 5 3 15। ठीक है, तो यही वैल्यू अपने पहले भी आई थी। तो पहले क्या आई थी ये वैल्यू, ये रही देखो -8 रूट पाई अपॉन 15 और इसकी वैल्यू ये थी। तो इसमें आपने इतनी सारी माथापोड़ी की, वो इसलिए है कि आपको ये तरीका याद ना आए तो। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद आ जाए, तो जो भी याद आ जाए पहले उससे आपको करना है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं -7/2। तो -7/2 में देखो क्या करना है, 7/2 को आपको 2/7 देखना है। ठीक है, तो 2/7, फिर यहाँ पे 2 कम करते चलो। ठीक है, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, आप क्या लिखोगे 3, फिर 1 लिखोगे। ठीक है, तो -2/दिस और -2/1 और 1 आते ही रूट पाई चिपका दो ऊपर। तो रूट पाई ऊपर चिपका दिया। यहाँ पे 4 बार 2 है, प्लस माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा, इवन है तो 4 चौको 16 रूट पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 7 105। तो यही आपका आंसर था, जो कि ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब 9/2 भी लेके देख लो, तो -9/2 लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वही लिखोगे। अब इसमें लिखने की भी देखो बार बार जरूरत नहीं है। देखो 9/2 है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये 7 × 5 × 3 तो ये करके देख रखा है, 105 × 2 कर लो। तो 105 × 2 अगर अपन करते हैं तो देखो 105 × 2 नहीं लिखना ना, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम 2 नहीं लिखेंगे, 9 आएगा ना यहाँ पे, 9 से ही स्टार्ट करना है, सॉरी। तो 105 × 9, तो 9 पंजे 45 और ये तो 945 डिनोमिनेटर में चेक कर लो, ऊपर रूट 5 तो आएगा ही। और यहाँ पे 2 कितनी बार आ जाएगा आपकी बार, देखो -2 × -2, ये भी -2 तो ये अपने पास में कितनी बार आ चुका है, ये आ चुका है अपने पास 5 बार। ठीक है, तो 2 की घात 5 मतलब 32 और 5 है मतलब ओड है तो माइनस भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 बार था, इसलिए ये पॉजिटिव था तो ये प्लस में। यहाँ पे वापस से क्या है, ये नेगेटिव है क्योंकि ये ऑड में था। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को कर लेना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, -3/2 भी करके देख लो चाहे, ये लो -3/2 कर लो यहाँ पे। तो -3/2 में क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे -2/3 इंटू -2/1 इंटू रूट पाई। तो -2 इंटू -2 तो ये 4 रूट पाई अपॉन 3, फटाफट से वैल्यू आ गई। कोई आपको जगह की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके एग्जाम में स्पेस कम मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 हो गया और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 मतलब बी हो गया आपका। तो ये साथ में ही आपके क्वेश्चंस भी कवर होते जा रहे हैं और ये सब जो है आपके एग्जाम्पल्स में थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, आपको ज़्यादा बेस्ट ये वाला ही तरीका लगा होगा, तो इससे आप इसको जरूर करें। और इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन अभी पूछा था, तो वो क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि 0.1 इंटू 0.2 डैश 0.9 जो है इसका वैल्यू आप बताइए। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, ये 1/10 लिखा हुआ था, ये 2/10 था, ये 3/10, इस तरह से ये लिखा हुआ था 9/10 तक। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना था बस 2 पाई और फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 पाई और कहाँ तक जा रहा है ये 10 तक, तो 10 - 1/2 और डिवाइड करना था जिससे n का वैल्यू 10 है, तो 10 की पावर अपने पास 1/2 मतलब रूट। तो 2 पाई की पावर अपने पास आती है यहाँ पे 9/2 अपॉन रूट 10। तो ये सेम आपको दिया था और ये PY को क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, PGT या TGT जिसमें भी, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, तो उस फॉर्मूले पे बेस है जो मैंने ऊपर आपको भी बताया था। तो फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर फॉर्मूले जो है कैलकुलस में तो आपको देखो कोई सी भी कैलकुलस हो, फॉर्मूले तो बिल्कुल इनकी जान है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और याद भी होने चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो और एग्जाम्पल्स हम करते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल 1 जो है वो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में ही बता दिया है। जो क्या बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि β जो है, β की वैल्यू किसके बराबर होती है 0 से 1, और आपको बताया था x की पावर m-1 में अगर अपन जोड़ते हैं x की पावर n + 1 और डिवाइड करते हैं किससे 1 + x की पावर m + 1 n से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी सेहत पे। बस यही इसका आपका एग्जाम्पल 1 था, तो डायरेक्ट इसको एज ए फॉर्मूला ही याद करो, क्योंकि इसका प्रूफ जो है बहुत ही लंबा चौड़ा है, जो कि आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 जो है वो भी मैंने आपको एज ए फॉर्मूला ही बताया, जो कि β को मैंने बताया था आपको a की पावर m और b की पावर n से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या पाते हैं 0 से इन्फिनिटी और x की पावर m-1 अपॉन में आपकी बार आ जाता है ax + b की पावर m + n। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 होता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल 3 में आपको दिया गया है कि आपको -1/2 का वैल्यू बताना है, -5/2 का बताना है
और -7/2 का बताना है। तो अभी मैंने आपको सारी वैल्यू बताई थी, तो इसकी वैल्यू तो याद हो गया आपको, कुछ नहीं करना है, इसको पलट के -2/1 इंटू रूट पाई, मतलब ये -2√π, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसको -2/5 -2/3 -2/1 इंटू रूट पाई, तो ये हो जाएगा -8√π और 5 × 15, ये हो गया। अब तीसरा जो ये है 7/2 वाला, इसमें भी सेम यही काम कर लो, -2/7 -2/5 -2/3 -2/1 और ये √π। तो कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 चौको 16√π और 15 7 105, ठीक है। तो आपको जो आंसर देना है, रटे रटाए आंसर नहीं देने हैं। बहुत से शिक्षक क्या कराते हैं, सारी चीज़ें रटवा देते हैं, फॉर्मूले तो रटने ही हैं, क्वेश्चन भी रटवा देते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में ये 3 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ भी पूछ ले अभी आपसे, -11/2 पूछ ले, -15/2 पूछ दे, तो उसको कैसे रटोगे। तो फिर उसके लिए तो ये चीज़ें आनी चाहिए ना आपको, तो इसलिए मैंने आपको ये वापस से सॉल्व करके बता दिया है। तो ये तीनों जो है क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, एग्जाम्पल 3 तक कंप्लीट। अब देखो फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है अपन से, फोर्थ एग्जाम्पल जो है ये कहता है कि इसके ए पार्ट में बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी x⁻5 e⁻⁻ x का वैल्यू आप हमें बता दीजिए। तो अब देखो ये आपको कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, तो आपको देखो ये लग रहा होगा, अगर आपने ध्यान से बातों को सुना है तो बिल्कुल देखा हुआ लग रहा होगा। देखो e⁻⁻x वाली बात हमने कहाँ पे की थी, सिर्फ हमने यहाँ पे एक ही जगह बात की थी e की पावर वाली, तो वो बात हमने कहाँ पे की थी, गामा फंक्शन के फॉर्मूले में। गामा फंक्शन का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, डेफिनेशन उसमें था ये, क्या थी डेफिनेशन मैंने बताई थी, गामा n = 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 dx, ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी गामा फलन की, यूलर सेकंड इंटीग्रल की। अब इसका यूज़ हम यहाँ पे कैसे करेंगे और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो x⁻n−1 है और यहाँ इन्होंने दी x⁻5, तो क्या मैं x⁻5 को x⁻6−1 नहीं लिख सकती, 6 में से 1 जाता है तो 5 ही तो बचता है, तो वो लिख सकते हैं। और बस आपको n का वैल्यू यहाँ पता लगाना है, और यहाँ पे e⁻⁻x है, मतलब ये इसी फॉर्म में है, मतलब ये हमें गामा फंक्शन दिया है और इसका वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो n का वैल्यू आपको यहाँ से पता चला, क्या n का वैल्यू पता चला 6, और n का वैल्यू जैसे ही पता चलता है 6, तो गामा 6 का वैल्यू पूछना चाह रहा है, जो कि किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 5। और अगर आपने फैक्टोरियल पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली आपको याद होगा, फैक्टोरियल 5 का 120 नहीं याद है तो आपको इसको ओपन कर लेना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, n × n−1 n−2 इस तरह से ये चलता है। तो इन सबको गुणा करने पे आंसर 120 आपका आ जाता है। तो इसमें कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, और आपको समझाने के लिए ये सब किया गया है, ठीक है। अब आप ये ना सोचिए कि भाई ये क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको चीज़ें समझानी है। 0 से इन्फिनिटी, अब x⁻6 और अब की बार दे दिया e⁻²x, अब e⁻²x दे दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये आप बताइए। तो बिल्कुल हम इस फॉर्मूले को यहाँ नहीं लगाएंगे, हमने दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ा था इससे मिलता जुलता, तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल है उसके नाम से, मानक समाकलन के नाम से बताया था। तो वो फॉर्मूला अपने पास में क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसमें था 0 से इन्फिनिटी थी पावर, x की पावर थी अपने पास में n−1, ठीक है, x की पावर तो सेम थी, और लेकिन e⁻ मैंने यहाँ पे -ax कर दिया था, और इसका वैल्यू अपने पास था गामा n डिवाइड कर देना था a⁻n से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें e⁻x नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ये अपनी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू तो मिलता है अपन को 2, और यहाँ पे अपने n का वैल्यू क्या मिलता है, 6 है, तो इसमें 1 बढ़ा दो, ठीक है, 1 बढ़ा दो, यहाँ पे वही n का वैल्यू हो जाता है, मतलब x⁻7−1 लिख लो। तो n का वैल्यू मिल गया 7 और a का वैल्यू मिला है 2, बस इस फॉर्मूले में रखेंगे, कुछ नहीं है। तो गामा 7/2 गामा 7 का मतलब अपने पास में क्या है, तो फैक्टोरियल 6 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 को लिख लो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइड 2⁻7 से करना है, ठीक है। तो 2⁻7 जो है इसको आप लिख लो, 2 की पावर क्या लिख लो, 5 लिख लो, × 2 लिख लो, ज़्यादा आपको वैल्यू याद नहीं है तो ऐसा तो कर ही सकते हो। ऐसा क्यों किया कि 2 की स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो 6 × 5 × this और अपॉन 32, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड है, 2 से कर लो, 2 से हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ठीक है, और 2 3 6 और 2 8 16, इतना हो गया। इसके बाद अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 5 15 15 3 45, तो 45/8 ये अपने यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट होता है। सी में देखिए, सी में क्या कह दिया इसने, सी में इसने पूछा है √x × e⁻⁻x³ dx। अब यहाँ तो इसने भाई ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ना ये अपने पास में डायरेक्ट गामा फॉर्मूला है, लेकिन कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, e की पावर दी है तो ये कुछ ना कुछ तो सब्सटीट्यूट कर कुरा के अपने पास में गामा फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सीधा सा आप यहाँ पे क्या करो, सीधा सा आप जो पावर दी है ई की उसको कुछ भी मान लो, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x² dx आएगा, ठीक है, 3x² dx, और हमें चाहिए क्या, √x dx की वैल्यू। तो इसको लिख लेते हैं 3x² dx = dt, वैल्यू चाहिए सिर्फ dx की, लिख लो, तो dx dt अपॉन 3x², ठीक है। और x का वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अपन को ये रखना है t के फॉर्म में, तो t की पावर हो जाएगी ये 2/3, ये हो गया। अब इसमें अपन को लिमिट वगैरह भी चेंज होगी क्या, तो लिमिट तो चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि x = 0 पे t = 0 और x = ∞ पे भी है, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा।
तो 0 से इन्फिनिटी। रूट एक्स की जगह क्या लिखोगे, रूट एक्स की जगह अपन को लिखना है क्या क्या लिखना है रूट एक्स की जगह, तो y की पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3, ठीक है। तो y की पावर 2/3 लिख लो, e टू द पावर लिख लो -t, और इसकी जगह लिख लो dt अपॉन दिस। अब इसमें आपकी कितनी अच्छी क्या है कैलकुलेशन है, ये y क्यों लिख दिया, t लिखना है ना। इसमें जितनी अच्छी कैलकुलेशन है वही आपका समय बचाएगी और कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं है, ठीक है। अब टी टू द पावर 2/3 है, यहाँ पे भी क्या है 2/3 है, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये तो अपने पास में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, लेकिन फिर ये कट हो जाएगा तो ये इसका फॉर्म नहीं बनेगा, तो शायद हमसे कुछ गलती हुई है। 1 मिनट चेक करते हैं। तो x इक्वल टू दिस, ठीक है, ये पुट किया तो हमारे पास ये आ गया रूट एक्स इक्वल टू दिस, ओके। तो रूट एक्स इक्वल टू टी की पावर 2/3 थोड़ी होगा, देखो रूट एक्स है तो हमने क्या किया यहाँ पे ये है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू ये है, तो रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है टी की पावर 1/3, और ये 1/2 है, तो टी की पावर 1/6 होगी ना, 2/3 लिख दिया। तो ये गलती ऐसे पकड़ में भी आ जाती है, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता अपने पास, तो थोड़ा सा इसको आपको ठीक करना है, यहाँ पे ऐसी गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टी की पावर 1/6 में से 2/3 अपन घटाएंगे तो अपने पास आएगा -3/6 मतलब -1/2, तो ये है अपने पास में। अब ये जो -1/2 है इसको अपन को क्या करना है भाई, हमें इसको बनाना है किस फॉर्म में, हमें बनाना है x की पावर n-1 और e टू द पावर -x वाले फॉर्म में, ठीक है। तो n-1 के फॉर्म में लिखना है तो 1/2 -1 लिख सकते हो, तो n का वैल्यू पता चल गया अपन को क्या 1/2, ठीक है। तो 1/3 तो बाहर है और n का वैल्यू है, तो वही तो क्या है, इस पूरे का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और 1/3 और इसका वैल्यू अपने पता है √π होता है, तो √π/3 इसका वैल्यू है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग बोल सकते हैं, पर ये सब चीज़ें आप माइंड में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद में ये सोल्व करना है और फिर डायरेक्ट आपको ये कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 तक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं डिस्कस आराम से, अभी तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, आई होप सो। अब देखो एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि 0 से 1 और x की पावर n-1 और log 1/x की पावर m-1 dx है, तो इसका वैल्यू आप बताइए, ठीक है। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि भाई क्या x की पावर n-1 है, तो ये क्या होगा, या तो गामा फंक्शन ही बनेगा। यहाँ पे e नहीं दिख रहा, पर इसको हम कुछ तो कर सकते हैं, तो हम इसको क्या e बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको y या t कुछ भी मान लो, तो हम जो ये log 1/x है इसको t मान लेते हैं, ठीक है। इसको t मानते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू e टू द पावर t, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर -t हो जाएगी, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में -e टू द पावर -t और dt, ये हो गया। ये सब्सटीट्यूट अपन को यहाँ पे करना है, और लिमिट क्या हो जाएगी भाई, लिमिट अब की बार चेंज होगी, लिमिट क्या हो जाएगी x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही रहेगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू इन्फिनिटी, और x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू अपना 0 हो जाएगी। तो ये लिमिट चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो इन्फिनिटी से 0, x की जगह रखना है अपन को e टू द पावर -t, ठीक है। तो e टू द पावर -t की पावर n-1 log 1/x की जगह t लिख रहे हैं, t की पावर अपन को लिखनी है क्या m-1, dx की जगह लिखना है e टू द पावर t और ये dt, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास में क्या आता है, देखो अब इस पूरे की पावर क्या है, e टू द पावर -nt और माइनस क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर nt हो गया ये, तो और e टू द पावर ये हो जाएगा अपने पास में t, और t की पावर m-1 e टू द पावर -t dt, ठीक है। तो e टू द पावर -t से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में बचा t की पावर m-1, t की पावर m-1 e की पावर -nt, ठीक है, और ये dt। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बन चुका है तो अपना आंसर भी आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे अब a की जगह क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, गामा m, और n की जगह क्या था, m हो गया, तो गामा m अपॉन क्या हो जाएगा, n की पावर m, ये अपना यहाँ पे आंसर है। तो एग्जाम्पल 5 तक आपका कंप्लीट होता है। अब एग्जाम्पल 6 देखो, 6 में क्या करना है, 6 में आपको करना है कि अब ये जो अपना अभी 5 था, इसमें ही अगर आपसे एक चीज़ और पूछ ले, तो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है। एज ए रिजल्ट फॉर्मूला भी आप इसको याद कर सकते हो, m और n की कुछ वैल्यू देके आपसे वो पूछ सकता है वैल्यू, ठीक है। तो इसको एज ए फॉर्मूला याद करो। अब यहाँ पे वो बोल दे आपसे क्या कि n इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, n इक्वल टू 1 है तो ये 1 - 1 0, तो x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है वैल्यू log 1/x की पावर m-1 dx की, तो ये अपने पास आती है गामा m, और यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर आप कुछ भी करो तो गामा n ही m ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब इसमें भी आपसे कुछ भी पूछ ले, वो हम मान लो यहाँ पे दे देते हैं क्या, log 1/x जो है, log 1/x की आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है,
तो 0 log 1/x और dx की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर देना है 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू चाहिए तो ये गामा 2 मतलब इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी सब्सटीट्यूट करा के आपसे पूछ सकता है वो, पर्टिकुलर केस बना के उसकी जो मर्जी पड़े। तो इसको आपको एज ए फॉर्मूला ही याद रखना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है 0 से 1 दिया है और x² और 1 - x का होल क्यूब, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको 0 से 1 और x की पावर आप इसको क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो e नहीं दिख रहा आपको, और ऐसा भी नहीं है कि इसको कुछ मानने से ये e जैसा बन जाए। तो यहाँ पे आपको दूसरा फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, शुरू में ही हमने बीटा फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि क्या था, 0 से 1 थी लिमिट, x की पावर m-1 थी, ब्रैकेट में 1 - x की पावर n-1 dx था, और इसकी वैल्यू होती थी बीटा mn के बराबर। तो हमें क्या है, इसके फॉर्म में ये बनाना है, ये हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए पहली बात दिमाग में। अब इसके बाद में आपको यहीं पे सब कुछ करना है। ठीक है, तो देखो x की पावर 2 है और यहाँ पे अपन को 3 - 1 इसको लिख सकते हैं, मतलब m का वैल्यू मिल गया आपको क्या, 3, m का वैल्यू 3 मिल गया, और यहाँ पे 1 - x की पावर 4 - 1 तो n की वैल्यू 4 मिल गई। अब वैल्यू आपको ये इसके बराबर होता है, तो आपको इसका आंसर क्या मिला, बीटा 3 4। ठीक है, बीटा 3 4 तो मिल गया, लेकिन ऐसा ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो इसका वैल्यू भी आपको चाहिए। अब बीटा mn की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, जो क्या था, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहाँ पे इसको लिखना है आपको गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 7 की इसका वैल्यू आएगा। अब गामा जो है 3 उसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 2, गामा 4 को लिख सकते हो फैक्टोरियल 3, और गामा 7 को लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × 3 × 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, फैक्टोरियल 6 है, तो ये 6 × 5 × 4 × 3 × 2, तो उसको मैं फैक्टोरियल 3 ही लिख देती हूँ, इसको फैक्टोरियल 3 ही रहने देती हूँ। तो ये फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से अपना 2 बार कैंसिल, तो 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, ये 1/60 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखते ही पहले क्लिक होना चाहिए, फिर थोड़ा स्टेप बचाने की कोशिश करनी है, फिर अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अब बी में क्या पूछा है, 0 से 1 और 1 - x अपॉन x dx, तो इसका वैल्यू आपको चाहिए। अब इसमें भी देखो क्या होगा, थोड़ा सा आप इसमें क्वेश्चन देखते ही नहीं घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो कि अगर हम क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर लाएंगे तो पावर कुछ आएगी अपनी, तो रूट से अगर अपन बाहर लाते हैं तो x की पावर 1/2 है, इसको ऊपर लाएंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे तो x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, इसको 1 - x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या ये अब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलता जुलता लग रहा है, तो आप कहेंगे हाँ लग तो रहा है कुछ। यहाँ पे क्या है, जो ये है, ये इसको n-1 लिखना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3/2 - 1। ठीक है, तो n का वैल्यू मिला अपन को 3/2, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, तो 1/2 - 1 तो -1/2 आता है, तो m का वैल्यू आया अपना 1/2, ये दोनों आया। अब इसमें रखो तो गामा 1/2 गामा 3/2, तो 1/2 × 1/2 और गामा 1/2, तो ये अपना आया 1/4 और √π। ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1/2 + 3/2। ठीक है, तो 4/2 मतलब 2 गामा, तो गामा 2 का वैल्यू अपने पास में क्या होगा, गामा 2 का वैल्यू अपने पास में हो जाएगा 2। तो इसको अगर आप जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 √π, तो ये होगा √π/2। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। तो रूट हमारा आया था यहाँ पे 1/2 3/2, और ये है अपने पास में क्या, गामा 2। ठीक है, तो 1/2 × 1/2, और ये और नीचे गामा 2 है ना, तो गामा 2 है तो ये तो 1 हो जाएगा ना, ये अपने पास में 1 हो जाएगा। और ये √π हो गया है। अब देखो आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे बार बार एक ही गलती हो रही है अपन से। गलती क्या हो रही है कि ये जो गामा 1/2 है, इसको मैं डायरेक्ट ही 1/2 लिख रही हूँ। ये क्यों लिख रही हूँ, ये गलत है ना, तो ये आएगा गामा ही रहेगा ना इसके साथ, तो ये √π/2 और ये √π और ये भी √π, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे पाई। ठीक है, और π/2 इसका आंसर होगा, ना कि ये। ठीक है, तो ये वाला गलत है भाई, इसको आपको नहीं करना। ठीक है, तो π/2 इसका वैल्यू है। तो ये ऐसी गलतियाँ हो जाती है कभी कभार, तो इन्हीं से आपको बचना है। अब लास्ट है 0 से 2 और x की पावर 4 - x² 1/2 dx, इसका वैल्यू चाहिए। अब इसमें भी आपको दिख रहा है कि x की पावर ये है, तो एक बढ़ा दो तो वो m की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 5 है। यहाँ पे 4 - x² है। अब 4 - x² है, तो क्या इसको अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं क्या, तो हम इसको डायरेक्ट अब नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए रहता है 1 - x की पावर n-1, जो कि यहाँ पे ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सब्सटीट्यूट करके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू भी अपनी ये 5 नहीं रहेगी। ठीक है, तो जल्दबाजी में ऐसी नहीं गलती करनी है, देखते ही समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो x²
को हम अगर पुट करें क्या 4t पुट कर देते हैं तो अपने पास में क्या बन जाता है, देखो 4 जो है यहाँ पे 4 माइनस ये 4t हो जाएगा और ये 1/2 तो 4 कॉमन लेके 1 माइनस टी की पावर, अब ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये सब भी करेंगे और जब ये किया तो फिर dx भी तो चेंज होगा, तो dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 2x dx इक्वल टू 4t dt अपॉन 2x। तो 2x जो है मतलब 2√t ये हम लिख सकते हैं और जब ये इससे कट जाएगा तो ये अपने पास आएगा 2√t dt, ठीक है। 2x dx इक्वल टू दिस, तो 2x dx इक्वल टू 4 dt, ये t नहीं आएगा ना। ऐसे ही हम थोड़ा समय बचाने के लिए कभी कभार गलती कर देते हैं, तो ये नहीं करना है भाई, 2 से 2 कैंसिल तो 2 dt अपॉन, तो यहाँ पे अपने आएगा x की वैल्यू क्या आएगी 2√2, तो 2 और ये अपॉन √2, तो इससे ये कैंसिल, तो t की पावर माइनस 1/2 dt ये आया। इसको अपन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो सब्सटीट्यूट करिए, यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होगी। लिमिट्स क्या हो जाएगी अपने पास में 0 से 2 है, 0 से 2 है तो क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 0 से 1 कैसे होगी, तो थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाइए यहाँ पे। तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 16t², ठीक है। तो x की पावर 4 है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या 16t² और 4 माइनस x², तो इसको अपन बाहर ले जाते हैं, चलो बाद में ही ले आएंगे। और dx की वैल्यू ये है t की पावर माइनस 1/2 dt। अब हम इस 4 को बाहर लाते हैं 1/2 से, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास √4 मतलब 2 बाहर आएगा, तो ये 16 दूनी 32 अपन ने इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख दिया। और t की पावर 2 है, t की पावर माइनस 1/2 है, तो ये 2 माइनस 1/2, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3/2, ठीक है। तो t की पावर 3/2 और 1 माइनस t की पावर ये आ जाएगी 1/2 dt। अब ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो है किसमें बीटा फंक्शन में चेंज हो चुका है। अब यहाँ से निकालो mn की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, हाँ 5/2 और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3/2। तो बीटा mn की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 32 तो चल ही रहा है गुणा में, ठीक है। 32 इंटू दिस चलना है, तो 32 इंटू गामा 5/2, तो गामा 5/2 को लिख लेते हैं डायरेक्टली 3/2 इंटू दिस और ये √π, ठीक है। तो ये लिख दिया इंटू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √π और डिवाइड में कुछ आएगा क्या, तो डिवाइड में भी आएगा, डिवाइड में क्या आता है m प्लस n का गामा, तो 5 + 3 8 8/2 तो 4 गामा मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको करो तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 चौकू ये 32, 4 बार कैंसिल, 4 तो ये 12, तो 12π अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होगा 6, तो 6 दूनी 12, तो ये 2π अपना आंसर है, ठीक है। सिर्फ आपको ये सब्सटीट्यूट करने में टाइम लगेगा और आपका आंसर इस स्टेप के बाद तो फटाफट आके क्लासेज फुलफिल होती रहे, ठीक है। तो बीटा गामा फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन एक बार हम लिख लेते हैं ताकि आपको और रिकॉल हो जाए। तो बीटा mn इक्वल टू अपने पास होता है 0 से 1 और x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 dx, ये अपनी बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन बोल दो, आइलर फर्स्ट इंटीग्रल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो x की पावर 4 है इसको सब्सटीट्यूट करना है इक्वल टू t। जैसे ही हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, मानते हैं क्या t, तो हम इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास आएगा 4x³ dx इक्वल टू dt, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे dx की, क्योंकि यहाँ x कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं dx इक्वल टू 1/4 dt अपॉन x³। तो x³ हमें चाहिए नहीं, dt के t के फॉर्म में हमें चाहिए। तो ये देखो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू क्या आएगा t की पावर 1/4, ठीक है 1/4 आता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए x की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर ही लिख देती हूँ, t की पावर ये हो जाएगा -3/4 dt। और लिमिट क्या चेंज होगी, तो लिमिट्स कोई चेंज नहीं होगी, लिमिट 0 से 1 ही रहेगी, ठीक है। तो लिमिट 0 से 1 ही रहेगी, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या 0 से 1 और ये हमने रखा 1 माइनस x की पावर 4, ठीक है। तो x की पावर 4 की जगह t और ये अंडर रूट है तो इसको मैं 1/2 लिख रही हूँ और dx की जगह मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो 1/4 बाहर लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलिए इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं जिससे आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। 1/4 t की पावर -3/4 और ये dt, ठीक है। तो ये मैंने dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब हमें इसको इस फॉर्म में देखना है, तो वो आपको दिख ही रहा है कि देखो 1 माइनस x की पावर दिस, तो ये वाला तो है अपने पास, और x की पावर m-1 चाहिए। अब x की जगह t चल रहा है तो t की पावर -3/4 है, यहाँ पे हमें चाहिए क्या m-1। तो ये जो पावर है इसको आप m-1 करके देख लो चाहे तो हम यहाँ पे m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू -3/4 + 1, तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अपन, 1/4 वैल्यू मिल गई तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये एक स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें m का वैल्यू पता चल गया, m का वैल्यू अपने पास 1/4 आया और n का वैल्यू क्या है, ये जो पावर है, ठीक है। तो ये जो है ये n का वैल्यू है क्या, तो ये n का वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें n-1 चाहिए, तो ये 1/2 है।
तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये 1/2 प्लस 1 इक्वल टू n, इट मीन्स दैट n इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपने n का वैल्यू निकाल लिया, m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे अगर रखते हैं बीटा mn, मतलब बीटा 1/4 और बीटा कॉमा ये 3/2। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे देखो 1/4 और बीटा mn को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। तो बीटा mn इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाय m प्लस n का, ठीक है। तो यहाँ पे m की जगह 1/4 है और ये अपना n है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो ये गामा 1/4 गामा 3/2 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/2। अब इसको हमें फर्दर सोल्व करना है। तो फर्दर सोल्व करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अपने पास ये 1/4 है, 3/2 है। जब देखो अपने पास में ये 1/4 और 3/2 जैसा कुछ हो तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो आगे हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिकरेंस फॉर्मूला, उसको यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपने 4, तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम लेने पे यहाँ तो 1 और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा क्या 6, ठीक है। तो ये 7/4 में इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ। तो 7/4 हमने इसको लिख लिया है। अब देखो हमें इसको वैसे तो प्रूफ करना था, लेकिन अपने पास में यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमें इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू फाउंड आउट हमें कैसे करनी है, वो एक अपने पास क्या है बड़ा टास्क है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 3/2 को तो हम सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करते हैं 3/2 को, तो 3/2 को तो हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो 1/2 बाहर आ जाता है और ये गामा 1/2, इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू तो अपने को ये पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें जो ये गामा 1/4 है, गामा 7/4 है, इसका वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिकरेंस फार्मूला इसको बोल देते हैं, या फिर सॉरी रिकरेंस फार्मूला नहीं बोलते हैं उसको, रिकरेंस फार्मूला तो अपना दूसरा है। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था गामा n और गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, ठीक है। और इसको साइन को ऊपर ले जाते हैं तो ये कोसेक पाई के बराबर भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें, या फिर हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, लेजेंड्रे फार्मूला, ठीक है। तो लेजेंड्रे फार्मूला का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होता है गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 और ये गामा m से मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये सॉरी गामा m नहीं, गामा 2m, ओके। तो इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला चूज़ करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसी भी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको चूज़ करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे m की जगह क्या रखते हैं, m की जगह मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 1/4, ठीक है। पुट m इक्वल टू 1/4, तो m इक्वल टू 1/4 पुट करते ही मुझे मिलेगा यहाँ 1/4, और 1/4 प्लस 1/2 जब मैं करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/2 ये हमने यहाँ पे किया था, सॉरी यहाँ नहीं किया हमने, तो इसको वापस से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आगे कर लेंगे, ठीक है। तो रूट पाई और गामा 2 इंटू 1/4 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 1/4 माइनस 1, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 और यहाँ पे अपने पास आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये 1 प्लस 2 रूट पाई, ये 2 से ये कैंसिल, तो ये 1/2 बचा। तो 1/2 को गामा को मैं डायरेक्टली पाई लिख देती हूँ रूट पाई, और यहाँ पे भी ये अपने पास बचेगा 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस 1/2, ठीक है। तो 2 की पावर माइनस 1/2 अपने पास यहाँ पे आएगा, ओके। अब ये जो वैल्यू आई है 1/4 इंटू गामा 1/3 सॉरी 3/4, और ये मल्टीप्लाई होके रूट पाई और रूट पाई पाई बन जाएगा। और ये जो है ये नेगेटिव में क्या है, एक तरह से ये है अपने पास में √2 है, माइनस में है लेकिन ये पावर, तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 पाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू अपने पास है, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें सिर्फ चाहिए था ये, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, जो देखिए अभी इसको मैं हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो 1/4 ये अपने पास बाहर चल ही रहा था, 1/4 चल रहा था, और ये अपने पास अंदर था 1/4 और गामा 3/2, और डिवाइड था ये अपने 7/4 से। इसको हमें सॉल्व करना था, इसके लिए हम सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1/4 तो ऑलरेडी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे किया जो ये अपने पास गामा 3/2 है, इसको लिख दिया 1/2 और गामा 1/2, ओके। और ये जो गामा 7/4 है, तो गामा 7/4 को मैं क्या ये लिख सकती हूँ 3/4 प्लस 1,
तो ये वापस यही आ जाएगा ना, लेकिन हमें इसका वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिखते हैं n गामा n, ठीक है। तो 3/4 बाहर और ये 3/4 गामा के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यू रख देती हूँ। तो देखो क्या मिलेगा, गामा 1/4 को मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा तो ये सेम मैंने रख दिया है। यहाँ पे ये 1/2 और गामा 1/2 है, तो इसको मैं लिख देती हूँ 1/2 और ये गामा 1/2 की वैल्यू √π अपन को पता है, ये मैंने यहाँ पे रख दी है। अब देखो गामा 7/4 का वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, तो 3/4 और गामा 3/4 ये अपने पास आ चुकी है वैल्यू। अब देखो आगे क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये जो 4/3 है इसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। 4/3 हो जाएगा ये, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल, ये 2 बचा और ये 3 बचा और ये √π बचा। तो इसको तो कांस्टेंट की तरह अपन बाहर ले लेते हैं, तो √π/6 तो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ अपने पास अंदर क्या बचा, गामा 1/4 बचा ऊपर तो, और नीचे क्या बचा, तो यहाँ पे अपने पास में बचा है क्या, तो नीचे की तरफ अपने पास बचा है गामा 3/4, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू बची हुई है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको मल्टीप्लाई गामा 1/4 से और इसको मल्टीप्लाई गामा 1/4 से। ऊपर नीचे मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे क्या इसकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी नहीं, नहीं पड़ेगा। तो हमने देखो अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है इस पूरे की, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है √2π, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वैसे आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि क्या होती है, बार बार आपको नहीं निकालनी है, क्योंकि जब अपने पास 1/2 होता है तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, आराम से √π वगैरह बन के वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब बटा 4 में अपने पास बात आ जाए तो हमें क्या है उसकी वैल्यू इस तरह से ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या तो आप लेजेंडरी फार्मूला लगाओ या फिर जो मैंने आपको ऊपर बताया है पाई कोसेक nπ वाला, उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और हमें वैसे इसमें क्या था, प्रूफ करना था। तो ये आइडिया था कि जो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो इन्होंने दी हुई थी अपने 1/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6√2π, ये हमें बताना था। अब देखते हैं हमने जो वैल्यू निकाली उससे क्या यही आता है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया कि आप फिर क्या है इसके ऊपर ही ध्यान देते, समझने में थोड़ा कम ध्यान देते। तो ये दोनों तो क्या है, 2 बार है, तो 1/4 गामा का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये तो सेम है। और इसकी वैल्यू मैंने अभी ऊपर आपको फाइंड आउट करके बताई, तो √2π है, ठीक है। अब देखो ये जो √π है, इससे अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो हमारे पास में नीचे की तरफ जो है यहाँ आ जाएगा √π और ये ऊपर वाला कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्या, तो 6 × √2 और ऊपर अपना बचा ये 1/4 का होल स्क्वायर और ये गामा में ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या ये इसके इक्वल है, तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ये √2 है, ये √π है, तो इसको साथ में क्या हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ साथ में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया है ये, और यही हमें इसको फाइंड आउट करना था। अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन अब देखो अगर आप आगे सॉल्व करोगे इसको तो टाइम नहीं लगेगा। ये सारे स्टेप्स आपको मन में करने हैं कि हमने ये मानना है dx का वैल्यू ये होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में स्पेस कमी मिलेगा, तो आपको पहले ये लाइन लिखनी है, लिमिट चेंज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट आपको अलग से नहीं लिखनी। इस स्टेप के बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। फिर इसमें आपको जो है ये मैंने आपको कंपैरिजन करके ये जैसे बताया है कि m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी पावर दी है उसको आप क्या करो, m-1 के इक्वल रख दो, यहाँ वाली को n-1 के इक्वल, इस तरह से। तो इसको m-1 के इक्वल और इसको n-1 के इक्वल रख के m और n की वैल्यू निकाल लो, और फिर नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ये लिखो। फिर बीटा mn का जो फॉर्मूला है अपने पास में ये वाला, इसको लगा करके ये वैल्यू लिख लो। और इसमें भी अगर किसी की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है तो उसको डायरेक्ट यूज़ करो। जैसे ये 7/4 गामा दिख रहा है, तो अब आप जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो जब भी आपको 7/4 जो है इसका गामा दिखे तो आप इसको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे किसमें, 3/4 और गामा 3/4 में, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू मैं अकेले तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे क्या है इसको गुणा करना पड़ेगा 1/4 से। और जैसे ही मैं इसको गुणा करूँगा 1/4 से, तो जब मैं क्या है n की जगह 1/4 रखता हूँ या रखती हूँ, तो मेरे पास ये वाला इस फॉर्म में ये इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, तो पाई अपॉन अगर अपन क्या करेंगे साइन और π/4, तो साइन π/4 की वैल्यू √1/√2, 1/√2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से भी √2π इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये सारे आप अब आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आराम से कर सकते हो। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी रामायण करने की आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी आप पैनिक ना करें कि भाई इतने लॉन्ग क्वेश्चन हैं कैसे करेंगे, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बीटा गामा फंक्शन से अगर आपने नवकार के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं और आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, तो बीटा गामा का फंक्शन आपका गलत होने की, स्किप होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या करना है, एवेल्यूएट करनी है किसकी वैल्यू,
0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 2 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 10 dx की, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे इनको अंदर जो भी है पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है और अलग अलग लिख लेना है। प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह लगा के दोनों को अलग अलग लिख लेना है। अब ये सब काम मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँगी, ठीक है। तो एक बार टाइम लगा लो, चीज़ें आगे के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब देखो ये अपने पास है। अब हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला आपको ध्यान आना चाहिए यहाँ पे, तो हमने फार्मूला डिस्कस किया था 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx इक्वल टू क्या होता है, बीटा mn होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, तो क्या 2 को मैं 3-1 लिख सकती हूँ, तो बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो m की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है 3, एक बढ़ा करके, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू एक बढ़ा दो तो यहाँ पे 7 हो जाएगी। अब बात है यहाँ की, ठीक है। इसको m प्लस n बनाना है, तो m तो 3 है, तो 3 और फिर क्या जोड़ेगी 10 आ जाए तो 7। इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू क्या है अपने पास 7 और क्या जोड़ेगी 3, 10 बन जाए तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये किस फॉर्म में बना है, तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू यहाँ पे 3 है और n की वैल्यू 7 है, जबकि यहाँ पे m की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू 3 है, उल्टा है दोनों में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन को इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा बीटा mn मतलब 3,7 और यहाँ हो जाएगा बीटा 7,3, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है क्या, तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि बीटा mn जो है उसकी वैल्यू सेम होती है बीटा nm के, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके क्या इसको ये लिख सकते हैं कि 2 और बीटा 3 7, कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम ही है। अब इसकी वैल्यू के लिए भी हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने ऊपर ही देखा है। कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, गामा एन डिवाइडेड बाय m प्लस n का गामा। तो बस यहाँ पे लिखना है गामा 3 गामा 7 और 7 प्लस 3 10, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो जब ये जो गामा है इसको हम फैक्टोरियल में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल। ये अपने पास इसकी 10 नहीं 9, एक कम हो जाता है ना, 9 के फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो ऑलरेडी है, ये 2 फैक्टोरियल भी 2 है। अब 6 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखना है, ऊपर नहीं करना। क्यों, क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल है, तो 9 × 7 × 8 यही लिखना है और 6 फैक्टोरियल तो यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 है तो 4 दूनी ये 8, ठीक है। तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे हुआ 9 × 7 × 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 7 दूनी 14, 14 9 126, ठीक है। तो ये 1/126 आपका यहाँ पे आंसर आता है। अब इसमें जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये वाली स्टेप आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। ये वाली स्टेप आपको नहीं लिखनी। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, आप यहाँ पे लिख लो कि भाई अंदर जाके पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 2, तो हमें एक बढ़ानी है पावर क्योंकि ये इस फॉर्म में बनने वाला है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, m = 3। यहाँ पे x की पावर 6 होगी तो एक हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे m की पावर 7 और नीचे क्या हमें ये दिख रहा है कि पावर जो है अपने पास m प्लस n जो है वो क्या हो रही है, 10 बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन को डबल कर देना है बीटा mn का वैल्यू निकाल के। तो ये स्टेप आ जाएगी, उसके बाद में सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना है। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर 0 होता, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो अपना कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो उसको करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, 9 जो है उसको आप क्या है एज ए फॉर्मूला भी यूज़ करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और मैं इसको आपको प्रूफ करके भी बता दूंगी, ठीक है। तो 10 की पावर m h dx इक्वल टू आपको प्रूफ करना है π/2 सेक m π/2, सॉरी, ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, क्या 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन कोस में, तो जी हाँ बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 को साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कोस है इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पावर m में चल रही है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ LHS इक्वल टू 0 से π/2 और साइन की पावर अपने पास आ जाएगी mx और कोस जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर जाके माइनस में हो गई पावर, तो कोस माइनस mx dx, ठीक है। ये है अपने पास। और क्या आप सभी एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि हमने देखा है, तो क्या ये आपने पढ़ा है 0 से π/2 और साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है अपने पास में क्या, m + 1/2 n + 1/2
डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम प्लस एन प्लस 2/2। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा m प्लस 1/2 और यहाँ पे n की जगह माइनस m है तो माइनस m प्लस 1/2 और डिवाइड में आएगा 2 इंटू एम माइनस एम प्लस 2/2। तो m से m कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। m से m कैंसिल होते ही 2/2 मतलब 1, तो गामा 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है, कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर जो बचा है वो बचा m प्लस 1/2 और ये बचा माइनस m प्लस 1/2। ये दोनों वैल्यू अपने पास यहाँ पे बची है और ये 1/2 जो है ये भी है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या है, इसका वैल्यू, इनका वैल्यू चाहिए, तो इनका वैल्यू अपने पास कैसे आएगा, इनका वैल्यू अपने पास आ जाता है, अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया था उसी का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला, जो पाई कोसेक एन पाई वाला था, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 माइनस एम प्लस 1/2 हो ना, और यही तो रहता है अपने पास में गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू दिस। तो ये वैल्यू एन की है, ठीक है, तो ये 1 माइनस एन की हो गई। तो इसको अगर अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर तो क्या आता है, देखो अपने पास में, तो 1/2, ओके 1/2 और कोसेक क्या आ जाएगा अपने पास में, ये m प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पाई से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, कोसेक का ओड जो है मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 जो है, और ये हो जाएगा सेक पाई m/2, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आती है। और यहाँ पे ये वाला पाई था, ये अपना यहाँ पे स्किप हो चुका है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये जो वैल्यू है 10 की पावर mx dx 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ये होती है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला या फिर रिजल्ट जो है वो ज़रूर पढ़ा होगा, क्या नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए कि 10 जो है, ठीक है ना, 10 जो है 10 स्क्वायर और कोट स्क्वायर जो थीटा है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, ये डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, या फिर 10 की पावर 1/2 ले लें अपन। ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में लेने भी हैं और यूज़ में पता होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये 10 हो चाहे कोट हो, ठीक है, दोनों की वैल्यू ही क्या होती है, पाई/√2 होती है, ठीक है, पाई/√2 होती है। अब आपका होमवर्क है कि आप क्या करें, इस फॉर्मूले को यूज़ करें यहाँ पर। कौन सा, जो ये फॉर्मूला है अपना, ये जो हमने फाइंड आउट किया है 0 से पाई/2 10 की पावर m थीटा d थीटा इक्वल टू दिस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करके देखना है m की वैल्यू क्या, m की वैल्यू पुट करनी है 1/2 और वेरीफाई करना है। वही आपका होमवर्क है कि क्या आपका आंसर ये आता है। एग्जामिनर ने एक बार क्या किया था, यहाँ पे जो पाई/2 है, √2 है, उसकी जगह उसने थोड़ा सा चेंज किया था और ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो उसने किया था पाई√2/2, इस तरह से। क्या ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर ये अपने पास में, तो बिल्कुल ये भी सही है, बस उसने यहाँ पे रेशनलाइजेशन करके आपसे पूछ लिया। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्या है, इसको वेरीफाई करके देखना है। और ये क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 11 भी है एक्सरसाइज का, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका ये चेक हो जाएगा। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक तो कर लिए, 9 के बाद 10 देखते हैं, 10 में हमसे क्या प्रूफ करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10 में ये आपसे बोलता है कि आप हमें प्रूफ करके बताइए 0 से इन्फिनिटी x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इक्वल टू कुछ होगा। तो मैं प्रूफ की जगह आपसे पूछती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी कोई आपको ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना है और क्या करना है कि ये जो अपने पास वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या मानूँ कि हमारे पास में क्या हो जाए, कुछ होल स्क्वायर बन जाए, कुछ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कुछ ये चेंज हो सकता है क्या, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या है, ये जो आपके पास में है इसको क्या लिख सकते हो, पहली बात तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, 0 से इन्फिनिटी x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर, मैं इसको लिख सकती हूँ x की पावर, चलिए ऐसे लिख लेते हैं 1 का क्यूब प्लस x की क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, ये इसको मैं लिख सकती हूँ। तो बिल्कुल लिख सकती हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो ये x का क्यूब है अपने पास, ठीक है, x का क्यूब जो है इसको मैं मान लेती हूँ क्या, 10, ठीक है, क्या माना मैंने इसको, 10 थीटा। 10 थीटा मैंने इसको क्यों माना, जब आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 प्लस 10 और ये स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब अपने पास हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने इसको ये सब माना है। और ये जो एक्स क्यूब है, अब इसको भी तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और डी एक्स की वैल्यू चाहिए रहेगी।
तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 3x² dx इक्वल टू ये अपने पास हो जाए सेक स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए सिर्फ x dx की वैल्यू, तो मैं x dx यहाँ रखती हूँ, बाकी जो है इधर लिख देती हूँ, ठीक है, और डिवाइड करके देती हूँ किससे, तो हमारे पास है 3x², और 3x से डिवाइड करना है क्योंकि एक x मैंने यहाँ पे रख लिया, और x की वैल्यू क्या है, ये पावर इधर जाएगी तो 10 की पावर 1/3, ठीक है, तो 3 10 की पावर 1/3 थीटा, ये अपने पास इसकी वैल्यू आती है। ओके, अब देखिए, अब ये सारी वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। क्या लिमिट्स चेंज होगी, तो बिल्कुल लिमिट चेंज होगी। x इक्वल टू 0 पे तो 0 रहेगी, लेकिन x इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो मान किस पे होता है, π/2 पे, तो π/2 हो जाएगी। तो 0 से π/2 x dx की वैल्यू मैंने रख दी है यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये 1/3 मैंने बाहर ले लिया, और ये जो 10 की पावर 1/3 है इसको मैं ऊपर ही ले आती हूँ, तो 10 की पावर 1/3 थीटा, और ये जो है ये पूरा क्या है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 सेक स्क्वायर थीटा से। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया अपना, वैल्यू क्या बची अपने पास, ओनली 1/3, अंदर बचा है 0 से π/2, और 10 की पावर -1/3 थीटा डी थीटा, ये अपने पास में बचा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे अभी हमने जो फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा था, चाहे तो आप वो यूज कर लो, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट तो वही है कि वो यूज़ कर लो। आप क्या पढ़ा था कि 0 से π/2 जो है 10 की पावर m थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या था, π/2 सेक m π/2, ठीक है। तो इससे तो आप करके देखना कि इससे सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, इसमें हमें पुट करना है क्या, m की वैल्यू 1/3 पुट करते हैं, तो देखते हैं ये क्या वैल्यू अपने पास आती है। तो 1/3, और यहाँ पे लिखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, तो π/2, और सेक m की जगह 1/3 माइनस में रखा, तो ये अपने पास आया -π/3 × 2, मतलब π/6 माइनस में, और सेक जो है π/6, सेक π/6 जो है मतलब सेक 30 की वैल्यू ये पूछ रहा है माइनस में अपने पास में, तो ये माइनस में जो है इस पर कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो 1/3 × π/2 ऑलरेडी है ये कांस्टेंट, और सेक π/6 की वैल्यू ये अपने पास 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये बचा π/3√3, यही अपने को प्रूफ करना था, जो कि अपना आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, जिसका ये अगर फॉर्मूला याद होगा तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेगा। अब जिसको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो ये साइन 10 है, इसको मैंने जब बताया आपको साइन कोस में चेंज कर लो, तो साइन की पावर लिख लो -1/3, और कोस की पावर आपके पास आ जाएगी +1/3, ऊपर जाएगी तो प्लस में जाएगी। फिर आप फॉर्मूला लगाना यहाँ पे जो है अपने पास m + 1/2 n + 1/2 और 2 दिस वाला, ठीक है, उससे भी सेम आंसर आएगा, बस थोड़ा सा आपको 2-4 लाइनें ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो जो भी आपका MCQ वाला एग्ज़ाम है उसमें आपका टाइम लग सकता है, बाकी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में नंबर कमाने के लिए, कॉपी भरने के लिए वो अच्छा है कि आप उस वाले मेथड से करें, मार्क्स आपको दोनों में ही बराबर मिलेंगे, कहीं पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, इतना आपने याद रखना है। ओके, चलिए तो अब हम क्या करते हैं और आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। एग्जाम्पल 11 क्या कहता है, इसमें प्रूफ करना है 0 से इन्फिनिटी x cos x² dx, इसकी वैल्यू क्या ये होती है 1/2√1/2। तो बिल्कुल जी हाँ, ये होती है, साइन में भी सेम होती है, तो एज ए फॉर्मूला आप इसको लिख के याद रखें, जिनका भी MCQ का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब हम अगर भूल जाते हैं तो इसको कैसे करना है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, 1-2 स्टेप में अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है कि ये जो x² है इसको मान लेना है t, ठीक है, इसको t मानते ही अपने पास में क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, और हमें चाहिए सिर्फ dx, तो dx इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2x। तो dt/2x नहीं चाहिए, t चाहिए अपने को, तो x की वैल्यू तो अपने पास क्या है t की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगी तो t की पावर -12। इतना अपने मन में सोल्व करना है, और लिमिट क्या चेंज होगी, तो लिमिट बिल्कुल चेंज यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, तो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी, और मैंने यहाँ लिखा कोस और इसको मैंने t माना, तो कोस t, और dx की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की मन में, उतना आपको याद रखना है, तो t की पावर -12, ठीक है, t की पावर -12 डिवाइडेड बाई 2, और ये dt, ये वैल्यू आपने dx की फाइंड आउट की है। 1/2 आप बाहर ले सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा अपने पास में, और t की पावर
ये 1/2 है, इसको आप इक्वल किसके रखेंगे, तो इसको हम इक्वल रखेंगे m-1 के। तो ये 1 इस तरह मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ये 1/2 इक्वल टू आप रखो m-1, तो ये जब 1 इधर जाएगा तो -1/2 + 1 इक्वल टू m, मतलब ये अपने पास में क्या आई, पावर 1/2, m की वैल्यू 1/2 आई है। तो इसको मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख लूँ, चलो लिख ही देते हैं, 1/2 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 1/2 लिख लिया, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, cos t, ये अपने पास चल ही रहा है। अब इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, देखिए ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, 0 से इन्फिनिटी हो अपने पास में, और क्या हो अपने पास में, x की पावर n-1 और cos bx dx इक्वल टू n गामा n अपॉन b की पावर n और cos n π/2, ये हमने याद रखना है। सेम अगर cos की जगह साइन हो तो यहाँ पे बस cos साइन आ जाता है, ठीक है। तो सेम फॉर साइन, ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1/2 है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 1/2 है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, अब देखो अपने पास में यहाँ रख लेते हैं। तो 1/2 ऑलरेडी बाहर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ये 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 1 की पावर 1/2, तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो cos और n π/2, n क्या है 1/2 है, तो π/2 ऑलरेडी है, π/2 इंटू 2, ठीक है, तो π/4 में लिख सकती हूँ इसको। अब इसकी वैल्यू लिखनी है। अब आप जानते हैं गामा 1/2 इक्वल टू तो 1√π होता है, और cos π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है। सारी वैल्यूज़ पुट आउट करने पे यहाँ पे हमें मिलेगा दिस, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब बस हमें इसको रूट में लिखना है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, साथ में लिख देना है, अच्छा लगेगा देखने में, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा यहाँ पे, सिर्फ आपने इसको टी माना, टी मान के कैलकुलेट किया, लिमिट भी चेंज नहीं हुई। सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से ये वाली लाइन लिखी और आपका आंसर आ जाएगा। 2 या 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, और इतना समय आपके लिए पर्याप्त है आराम से एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीटा गामा फंक्शन से आराम से, ठीक है। चलिए, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, 0 से π/2 d थीटा अपॉन √ऑफ a cos की पावर 4 थीटा प्लस b साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/4 गामा 1/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 AB की पावर 1/4 और √π, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपके एग्जाम्स में MCQ वाले में ये प्रूफ के लिए ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा, MCQ बना के वो कुछ भी लिख देगा, तो आपको ये MCQ के नज़रिए से ही देखना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपका लेंदी जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है MCQ लायक है तो नहीं, पर अगर फिर भी एग्जामिनर पूछ ले तो थोड़ा सा मैं अप्रोच बता देती हूँ आपको कि क्या करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये जो साइन कोस दिख रहा है इसको 10 में बदल दो सबसे पहले तो, ठीक है। तो 10 में बदलने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये जो है कोस, इसका यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, या फिर कोस स्क्वायर का पूरे में भाग दे देते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं। तो जब हमने कोस स्क्वायर का डिवाइड किया तो ऊपर अपने पास आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया तो ये तो क्या हो गया अपने पास, कोस की पावर 4 से, सॉरी है ना, 4 से डिवाइड किया तो ये बाहर आके कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर, इस तरह से। तो ये अपने पास 1 हो गया, तो ये √a प्लस, और ये साइन अपॉन कोस, तो ये अपने पास 10 हो जाएगा। तो a प्लस b और 10 की पावर 4 थीटा, ये अपने पास आ चुका है। अब आपको जो ये 10 है, 10 की पावर 4, इसको क्या करना है, x मानना है, ठीक है। तो 10 की पावर 4 जो है इसको नहीं मानना, 10 थीटा को ही x मान लो, या फिर t ही मान लेते हैं, अपने t चल रहा है तो t ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो t जब हमने इसको माना है तो ये अपने पास आएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ओके। क्या लिमिट्स चेंज होगी, तो लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं होगी, सॉरी लिमिट चेंज होगी ना, t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 पे t अपना 0 ही रहेगा, और थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी पे t की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो π/2, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, ओके ओके। तो इसको आप ठीक है समझ गए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से इन्फिनिटी, और ये डी टी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास t की पावर 4, ये अपने पास है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये अपने पास आया है पूरा, इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो b t की पावर 4 जो है, इसको अब आप कुछ मान लो, y मान लेते हैं, चलो ठीक है।
y रहने देते हैं, u मान लेते हैं। तो u मान के आप इसको सॉल्व करो तो आपका जो है आंसर ये आ जाएगा। इतना सा आप कर सकते हो। नहीं समझ में आए तो बुक में इसका सोल्यूशन दिया ही हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा हमने किया है काटा पीटी होगी और बीटा mn के फॉर्म में ये आ जाएगा अपना, ठीक है। इसको जो भी आप मानोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप इसमें बीटा mn वाला फॉर्मूला लगाना और आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 13 करते हैं। एग्जाम्पल 13 क्या कहता है? 13 कहते हैं इसमें आप प्रूफ कीजिए 1/3 गामा 1/3 जो है इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/6। अब इसमें कुछ प्रूफ करना है जो मैं आपको नहीं बता रही, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1/2 जैसा नहीं दिख रहा, 1/4 जैसा अभी नहीं है, पर क्या हम 1/4 वाले में क्या करते हैं, वो हमें कुछ देखा देखा लग रहा है। तो 1/4 में हम क्या करते हैं, या तो हम ये n गामा 1/n वाला जो फॉर्मूला है ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, एक फार्मूला और है अपने पास, लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला, तो इनमें से कुछ भी लगा लेते हैं। ये क्या होता है लेजेंडरी डुप्लीकेशन, इसमें हम लिखते हैं गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू रूट पाई गामा 2m डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2m माइनस 1। तो कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूले तो बिल्कुल याद होने चाहिए, जितने आपको ज़रूरी है उतने याद करो। ये इन सारे एग्जाम्पल्स को भी रटने बैठ गए और एग्ज़ाम्स में फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो रटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो भी चीज़ें हैं वो उतनी रटेगी, इनके बिना तो अपनी क्या है आगे पार ही नहीं पड़ेगी, बस उतनी को रटे। अब देखो यहाँ पे 1/3 दिख रहा है, ठीक है। तो 1/3 जो है ये अपने को दिख रहा है, लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1/3 करूँ तो ये अपने पास 2/3 क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी, तो 2/3 तो अभी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे 1/6 रख देती हूँ, ठीक है। पुट m इक्वल टू 1/6। 1/6 करने पे क्या आएगा, देखो 1/6 और 1/6 प्लस 1/2, तो ये अपने पास क्या मिला 1/6 प्लस 1/2 इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं, LHS में ही चलने देते हैं। तो 6 LCM, तो ये 1 + 3, ठीक है। 1 + 3 मतलब 4/6, मतलब ये 2/3 अपने पास आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही 2/3 लिख देती हूँ। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या आता है, तो रूट पाई और गामा 2m, तो गामा 2m मतलब 2 × 1/6, तो ये गामा 2/6 है ना, तो 1/3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2m माइनस 1, तो 2 की पावर 2 × 1/6, तो 1/3 माइनस 1, तो ये अपने पास आया 2 की पावर माइनस 2/3। इसकी वैल्यू ये आई है अपने पास में, और हमसे पूछी क्या है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो जो वैल्यू आई है उसको अपन पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आई है अपने पास जो भी है। तो गामा 1/3 डिवाइडेड बाय गामा 1/3, और डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, अपन इसको यहीं लिख लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि 2 की पावर माइनस 2/3, ठीक है। अब हमें लिखना है गामा 1/3 डिवाइडेड बाय क्या 1/6 गामा 2/3। यहाँ क्या बचा, ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर माइनस 2/3 और रूट पाई, ये अपने पास आया। अब देखो अब आगे क्या करना है हमें यहाँ पे, तो 1/3 और ये तो वैल्यू अपने पास आ चुकी है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें गामा 1/3 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/6 की। अब इसका होल स्क्वायर चाहिए ऊपर, तो नीचे सिर्फ चाहिए ये 1/6, ये हट जाए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसका होल स्क्वायर कब बन सकता है, जब मैं क्या करूँ यहाँ पे इससे ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, किससे 1/3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास ये आता है, और ये वैल्यू अभी हम इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। अब ये अपने पास आया, ठीक है। तो अब अपने पास में जिसकी वैल्यू है वो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। तो ऊपर तो 1/3 का होल स्क्वायर आ गया, नीचे हमारे पास में क्या है 1/6 और इसकी वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू तो है अपने पास में, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू जो है अपने पास में वो यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी 1/3 और गामा ओके, तो 1/6 और 2/3, एक सेकेंड,
ओके, तो हमारे देखो इसको ऐसे हम लिखते हैं कि 1/6 अलग, और इसको लिख लेते हैं 1/3 इंटू 2/3, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये जो 1/3 है और ये, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो अगेन इससे ही फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर पाई अपॉन जो अपने पास है साइन एन पाई वाला, उससे भी निकाल सकते हैं, उससे आसान पड़ेगा। तो पाई अपॉन साइन एन पाई मतलब एन पाई बाई 2। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एन पाई बाई 2 नहीं है, एन पाई है, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, पाई बटा 3। तो साइन पाई बटा 3 जो है, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है अपने पास √3/2। तो इसको मैं उल्टा करके लिख देती हूँ, तो 2/√3, ये अपने पास वैल्यू आई इसकी, इस वाले पार्ट की। ओके, और जो ओके, एक सेकेंड, देखो इस स्टेप को मैं वापस लिखती हूँ, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या है चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज क्या किया, मैं इसको एक बार पलट के लिख देती हूँ, एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, और एग्जामिनर को भी, ठीक है। अगर आप थ्योरी वाला पेपर दे रहे हैं और ये क्लास देख रहे हैं, जो MCQ वाला दे रहे हैं वो इस स्टेप को अवॉइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भी। ये हम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो 1/3 गामा है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस अपॉन दिस, और यहाँ बच जाएगा 2 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय दिस। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए किसका चाहिए, गामा 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस ओनली। तो हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम अब गेम बजा रहे हैं। तो जो मैंने किया यहाँ पे 1/3 के होल स्क्वायर से यहाँ पे गुणा कर दिया गामा 1/3 से, तो यहाँ पे तो बन गया ये गामा 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ये गामा 1/3 से। और वैल्यू हमने ये जो फाइंड आउट किया है, ये किसका था, गामा 1/3 और गामा 2/3 का वैल्यू है ये। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें फाइंड आउट किया, क्यों, क्योंकि ये तो हमें बचाना है ना, प्रूफ ही यही करना है। तो अब यहाँ जो बचा है गामा 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/6, ये इधर रख लेते हैं, और इनका वैल्यू हमने निकाला है ये पाई जो है ये पाई √2 पाई अपॉन √3, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये 2 पाई अपॉन √3 ये अपने पास आ गया। पाई से इसको कैंसिल करते हैं तो ये अपने पास में ऊपर जाके रूट में आ जाएगा, तो √पाई अपॉन √3, तो इसको साथ में लिख देती हूँ √पाई अपॉन 3। और क्या बचा, 2 की पावर -2/3 और ये 2 की पावर 1, तो -2/3 + 1, तो -2 + 3, तो ये 1/3 बचेगा अपने पास 2 की पावर, तो 2 की पावर 1/3 और इंटू दिस, ठीक है। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कम ही आए MCQ पार्ट में, ठीक है। और अगर आ जाए तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें या तो ये साइन वाला फॉर्मूला लगाना है या लेजेंडरी डुप्लीकेशन लगाना है। जब भी अपने पास क्या है डिवाइड में इस तरह 1/2, 3/2, 5/2 के अलावा कुछ भी दिखे ना आपको, अपोन में 1/6 दिख जाए, 3/5 दिख जाए, इस तरह का जो भी दिखे ना, तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है, लेजेंडरी या फिर ये साइन वाला फॉर्मूला लगा के कुछ इधर उधर करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये अपना हो चुका है। अब लास्ट एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 को आपको क्या है डायरेक्ट ही एज ए फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो प्रूव दैट की जगह आपको यहाँ पे लिखना है क्या, एज ए फॉर्मूला यूज़, ठीक है, यूज़ एज ए फॉर्मूला, जो कि क्या है गामा 1/n इंटू गामा 2/n गामा 3/n डॉट 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 गामा n-1 अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई की पावर n-1/2 डिवाइडेड बाय n की पावर 1/2, और n यहाँ पे क्या है, तो n है अपने इंटीजर्स, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था RPSC के द्वारा, जो कि